नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समीर ज्ञान दर्पण में, जहां हम आपको धार्मिक और प्रेरणादायक ग्रंथों का सार बताते हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का विवरण, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। यह अध्याय महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में घटित होता है, जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद शुरू होता है। चलिए इस पवित्र ज्ञान के साथ अपने जीवन को नई दिशा देने की शुरुआत करें। यह कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के पवित्र युद्ध भूमि से। राजा धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे हैं, अपने मंत्री और सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, बताओ, जब मेरे पुत्र और पांडव युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो क्या हुआ? संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, पूरी स्थिति को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। वह धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दोनों पक्षों की सेनाएं पूरी तैयारी के साथ युद्ध क्षेत्र में खड़ी हैं। दुर्योधन, कौरवों के राजा, अपनी सेना का निरीक्षण करते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। दुर्योधन को अपनी सेना पर गर्व है, लेकिन वह पांडवों की सेना को देखकर थोड़ा चिंतित भी है। वह द्रोणाचार्य को पांडव सेना में मौजूद महान योद्धाओं का उल्लेख करते हुए अपनी रणनीति पर चर्चा करता है। जब दोनों सेनाएं तैयार होती हैं, तो युद्ध की शुरुआत का संकेत देने के लिए शंखनाद किया जाता है। हर ओर शंख, नगाड़े और भेरी की गूंज सुनाई देती है। यह ध्वनि पूरे कुरुक्षेत्र को गूंजायमान कर देती है। पांडवों की ओर से अर्जुन और श्री कृष्ण भी अपने शंख बजाते हैं। अर्जुन, जो इस युद्ध के नायक हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ सेनाओं के बीच ले जाते हैं। अर्जुन जब अपने चारों ओर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अपने भाइयों व रिश्तेदारों को कौरव सेना में खड़ा देखते हैं। अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। वह गहरी चिंता में पड़ जाते हैं। उनकी आत्मा बोल उठती है, यह मैं क्या देख रहा हूं? मेरे अपने लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे गुरु, ये सब मेरे सामने खड़े हैं और मैं इन्हें मारने की सोच रहा हूं। अर्जुन का शरीर कांपने लगता है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने धनुष और बाण नीचे रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मुझे इस युद्ध से कोई सुख नहीं मिलेगा। अपने ही लोगों की मृत्यु के बाद मैं इस राज्य और इस विजय का क्या करूंगा? यह युद्ध केवल विनाश और दुख लेकर आएगा। अर्जुन आगे कहते हैं, अगर हम अपने परिवार और रिश्तेदारों को ही खत्म कर देंगे तो समाज में अधर्म फैल जाएगा, कुल का नाश होगा और धर्म का पतन होगा। ये सोचते हुए अर्जुन गहरी दुविधा में फंस जाते हैं। वह कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे यह युद्ध नहीं करना है। मैं इस युद्ध को लड़ने में असमर्थ हूं। मैं अधर्म का कारण नहीं बनना चाहता। अर्जुन अपने रथ पर बैठ जाते हैं, पूरी तरह से निराश। वह श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं आपका शिष्य हूं। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। क्या करना उचित है और क्या अनुचित, यह मैं अब समझ नहीं पा रहा हूं। दोस्तों, यह था श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की कहानी। इस अध्याय में अर्जुन का विषाद, उनकी दुविधा और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना दिखाई गई है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब हम किसी कठिनाई या दुविधा में फंसें तो एक ज्ञानी गुरु से मार्गदर्शन लेना बहुत आवश्यक है। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, धर्म और भक्ति का दिव्य ज्ञान देंगे। आशा करते हैं कि यह ज्ञानवर्धक विवरण आपके लिए प्रेरणादायक रहा होगा। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। समीर ज्ञान दर्पण में जुड़े रहें, जहां हर ज्ञान की किरण आपके जीवन को प्रकाशित करेगी। धन्यवाद।